नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं जानती हूँ मैंने ये 6th एपिसोड विष्णु सहस्त्र नाम डालने में बहुत देर कर दी है, फिर से क्षमा प्रार्थी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम 51st श्लोक से शुरू करेंगे जो छूट गया था। धर्मे सदसत्तक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः। यानी जीवन के काल चक्र में धर्म और अधर्म दोनों का अस्तित्व है, पर श्री विष्णु धर्म को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो धर्मी कहलाते हैं। क्योंकि उनका कोई एक रूपया अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी इस जगत की उत्पत्ति उनसे हुई है, एक निराकार अस्तित्व से, इसलिए उन्हें असत भी कहा जाता है। सारा जगत और जगत की सारी चीज़ें बदलती रहेंगी सिवाय श्री विष्णु के या श्री कृष्ण के। सब जीव जंतुओं में एक चेतना है, एक एनर्जी है, एक जीवन है जिसे हम शायद आंखों से न देख पाए, लेकिन हम उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। हम जीवंत हैं। हमारी भावनाओं के बदलते रूप से उन परिणामों का भी हम अनुभव करते हैं। और ये जो एनर्जी और चेतना का स्रोत है वो श्री विष्णु में स्थित है, जो बाय नेचर स्थिर है। तभी तो वेदों का, शास्त्रों का सृजन हुआ है। सूर्य अपनी धुरी पर स्थित है और नियमबद्ध है, तो उस सूर्य का प्रकाश और तेज श्री विष्णु ही तो हुए। हमारे एनर्जी चक्रास से जब उनका कनेक्शन होता है, तब हमारी गट फीलिंग में हमें अच्छे और बुरे की पहचान स्वतः ही हो जाती है। यानी ये चेतना का स्रोत उनसे हमेशा हमेशा जुड़ा रहता है। 52वां श्लोक है। गभस्तिनेमि सत्त्वस्थ सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्गुरुः। यानी सूर्य को एक गर्भ मानकर उसमें से किरणों को जीवन देने वाला अमृत माना गया है शास्त्रों में, वरना पृथ्वी में या ब्रह्मांड में जीवन का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं होगा। श्री विष्णु इस पृथ्वी तत्व पे जन्मे पहले पुरुष या यूं कहिए जीव हैं। उनकी चेतना सर्वप्रथम थी और उनके ज्ञान को भी सर्वप्रथम ज्ञान माना गया है और परम ज्ञान माना गया है, जिसे उन्होंने आगे देवताओं के साथ बांटा। 53वां श्लोक। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूत भृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः। यानी श्री विष्णु प्रवीण है इस संसार के ऋणानुबंध से अलग रहने में, सब में वास करते हुए भी सबसे अलग रहने में। श्री विष्णु शरीर के सारे तत्वों में शामिल है, मिट्टी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, जिनसे ये शरीर बना है, पर वो फिर भी इसकी ज़मींदारी जताए बिना हमारे शरीर की और हमारे मन, बुद्धि, आत्मा की सुरक्षा प्रेम भाव से करते हैं। ऐसे श्री विष्णु को जीतने का माध्यम कर्म के साथ साथ ज्ञान और प्रेम है। ज्ञान भी ऐसा जो उच्च कोटि का हो, जहाँ कर्मों का खेल समझा जा सके और उनसे खुद को हटाया जा सके। श्री विष्णु ने वराह अवतार लेकर धरती की रक्षा की। श्री राम के अवतार के समय स्वयं कपि श्रेष्ठ बने, यानी हनुमान जी बनकर उनकी सेवा भाव से उन्होंने श्री राम की मदद की। ये उनके मन का प्रेम और समर्पण भाव को जताता है, जो कि अहम की भावना से रहित है, रिक्त है। 54वां श्लोक। सोमपो अमृतप सोमा पुरुचित पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्य संधो दाशार सात्वताम पतिः। यानी इस श्लोक में सोमा चंद्रमा को भी कहा गया है और औषधि को भी, और नशीले द्रव्य को भी कहा गया है। जब यज्ञ में किसी नशीले द्रव्य की आहुति दी जाती है तो श्री विष्णु प्रेमवश वो भी स्वीकारते हैं। चंद्रमा के पोषित तत्वों के द्वारा वो औषधि के पौधों को पनपाते हैं ताकि मनुष्य जाति का भला हो सके। श्री विष्णु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वो सर्व विजयी हैं और हम सबके अधिदेवता भी हैं, और सत्यसंध कहलाते हैं क्योंकि हमारी समस्याओं के लिए उनके ही फैसले सर्वोपरि हैं और सर्वहितकारी हैं। श्री विष्णु ही सत्वतंत्र के देव भी हैं और सब वैष्णव भक्तों के रक्षक भी हैं। 55वां श्लोक। जीवो विनियता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भो निधिरनंतात्मा महोदधिशयोन्तकः। यानी उन्हें जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे अंदर हमारी प्राणवायु बनकर उपस्थित है।
और हमारी प्रार्थना के भाव के प्रति सजग है। हमारे अनुनय और विनय वाले भाव के प्रति उनका 100% अटेंशन है। वो मुकुंद इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो मुक्ति के दाता हैं। सारे देव, पितृ, जीव, असुर उन्हीं में वास करते हैं और ये 4 स्तंभ है हमारे जीवन चक्र के। हम इन सब में एक एक बार ज़रूर वास करते हैं अपनी अलग अलग जीवन साइकिल में। जैसे नदियाँ अंत में सागर में विलीन होती हैं, हम सब भी सृष्टि के अंत में उसी सागर में विलीन होते हैं। 56वां श्लोक। अजो महारस्वाभाव्योजिता मित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्म त्रिविक्रमः। यानी शब्दावली का पहला अक्षर अ भी श्री विष्णु ही है। जब कुछ नहीं था तब भी श्री विष्णु थे, उनसे ही काम देवता की उत्पत्ति हुई है। श्री विष्णु को स्थिर स्वभाव का माना जाता है। वो सर्व उत्तम है, त्रुटि रहित है, परफेक्ट है। उन्होंने सारे बाहरी शत्रुओं और अंदरूनी शत्रुओं पर विजय पाई हुई है और उन्हें अपने वश में किया हुआ है। और जो स्वयं एक अविचल, प्रेमपूर्ण और आनंदमयी आत्मा है, त्रिविक्रमणा यानी तीनों लोकों को नापने वाले, तीनों पग में भूमि, आकाश और पाताल नाप देने वाले वामन अवतारी श्री विष्णु हमारी सुरक्षा और सौख्य को ही अपना धर्म मानकर अपना कार्य करते हैं। 57वां श्लोक। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्ति दशाध्यक्षो महाशंग कृतांतकृत। यानी महर्षि कपिल को ही आचार्य की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान है। बाकी सारे ऋषिगण भी वेदों के ज्ञाता हैं, पर इतने गूढ़ ज्ञान के स्वामी नहीं है। महर्षि कपिल को मोक्ष का ज्ञान यानी समख्य का ज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों में मैं कपिल हूँ। श्री विष्णु ही इस जगत के कर्ता भी हैं और ज्ञाता भी हैं। वही अनंत भी है और आत्मा भी है। वही इस धरती के अधिदैव भी है। वही सुषुप्तावस्था में या सपनावस्था में या जागृत अवस्था में, तीनों में जीव के साक्षी हैं। वही इस सृष्टि के संरक्षक भी है और संहारक भी है। 52वां श्लोक। महावराहो गोविंद सुषेण कनकांकतिः गुहो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः। यानी महावराहो यानी वराह अवतार में जब धरती को श्री विष्णु ने बचाया था, उस अवतार में गोविंद आए थे, जिनके हाथ के सोने के बाजूबंद दूर से चमक रहे थे, जिन्हें उपनिषदों का पूरा संपूर्ण ज्ञान था और जिनको उन्होंने अपने हृदय के भीतर छुपा रखा था। और वो सर्व ज्ञाता और ज्ञान के भंडार हैं, सक्षम है और यानी गंभीर भी है, जिन सब में होते हुए भी अप्रगट्य है, गुप्त है। इन्हीं श्री विष्णु के हाथ में गदा और चक्र दोनों हैं। इनका शब्दों में वर्णन बहुत मुश्किल है। ये जो हाथ में गदा और चक्र है, वो मन और बुद्धि दोनों को वश में रखने का एक प्रतीक है। 59वां श्लोक। वेदास्वांगोजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्यराक्षो महामनः। यानी महाभारत की रचना लिखने वाले व्यास मुनि, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन था, वो भी नारायण स्वयं थे। वरना ऐसी रचना जिसमें जीवन के मूल तत्वों को, नैतिक मूल्यों को आधार स्तंभ बनाकर कृष्ण लीला में पिरोना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात तो है नहीं। वो संकर्षण भी कहलाते हैं, यानी सबको आकर्षित करने वाले, क्योंकि देर सवेर हम सभी को उनकी तरफ ही आकर्षित हम होते हैं, फिर वो चाहे मृत्यु के निकट द्वार पर ही क्यों ना हो। वो वरुण यानी संध्या के सूर्य की तरह हैं, जो दिन के अंतिम छोर पर अपनी रोशनी खुद में समेट लेते हैं। वो अगस्त्य मुनि और वशिष्ठ मुनि की भांति एक वृक्ष की तरह अटल भी हैं। जो भी ज्ञानी पुरुष ध्यान में संलग्न होता है, वो स्वतः ही श्री विष्णु के समीप होता है। ऐसे श्री विष्णु जो सिर्फ सोचने मात्र से सृष्टि का सृजन करते हैं, पोषण और विध्वंस तीनों कर सकते हैं, उनका शब्दों में बखान बहुत मुश्किल है। आज का आखिरी श्लोक यानी 60वां श्लोक। भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः
आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः। यानी जिसके पास कई लोगों का स्वामित्व है, कौशल्य है, यश और कीर्ति है, सुंदरता है, ज्ञान है, निर्लिप्तता है, वो सब मायने में इन 6 गुणों से भरपूर भगवान हैं, जो हमेशा ही प्रसन्नचित मुद्रा में रहते हैं। ऐसे श्री विष्णु जो कोमल से फूलों की माला पहनकर मुस्कुराते हैं, और वैजयंती जिनको अति प्रिय है, जो अपने एक अवतार में अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, जो किसी और अवतार में हलधर यानी बलराम के रूप में अवतरित हुए हैं, और जो ज्योतिरादित्य भी कहलाते हैं, यानी सूर्य की ज्योति में चमकने वाले, जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों में समान रहते हैं, जो गति में रहते हुए भी सब जीवों के लोगों के आधार स्तंभ हैं। ऐसे श्री विष्णु के ध्यान में रहना प्राणी मात्र को शनैः शनैः मोक्ष के द्वार तक पहुंचा ही देता है। तो आज का विष्णु सहस्त्र नाम के ये 10 श्लोक, आशा करती हूँ थोड़ा मंत्रोच्चार में अगर कहीं गड़बड़ हुई होगी तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जब हम एक लयबद्ध तरीके से बोलते हैं तो कहीं एक आधा अक्षर इधर उधर हो जाता है, तो मेरी त्रुटियों को ध्यान में मत रखिएगा प्लीज़। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सफ़र यहीं तक। आके